आज भी यदि जो मानस प्रेमी है, जो भगवान के भक्त है, जब गाड़ी चलती है ना तो इस चौपाई को अवश्य दोहराते हैं माताओं बंधुओं, और तब जाके आगे विमान चलता है, गाड़ी चलती है। चलत विमान खुलाहन होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। अब चल पड़ा विमान, सिंहासन अति उच्च मनोहर, और श्री समेत प्रभु बैठे तापर, राजत राम सहित भामिनी, मेरु संग जनु घन दामिनी। जैसे सुमेरु पर्वत के बगल में घन दामिनी भगवान श्याम वर्ण के शोभा पा रहे हो, तब तक क्या हुआ। अच्छा, पुष्पक विमान की एक और विशेषता, आजकल महंगी महंगी गाड़ियां जो हमारे भैया लोग लेते हैं, युवा पीढ़ी लेते हैं, उस महंगी गाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता वो क्या देखते हैं मालूम है? स्पीड, गति। अरे 0 से 5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाती है, एकदम स्पीड पकड़ लेती है। हैवी हॉर्स पावर का इंजन है, तब से स्पीड पकड़ता है। पुष्पक विमान की स्पीड देखिए क्या है जानते हैं? गोस्वामी जी सूत्र में लिख रहे हैं, रुचिर विमान चले अति आतुर, मन की गति से चलता है पुष्पक विमान। कैसे? ये आतुरता कहाँ है? ये आतुरता भगवान के मन में है। पुष्पक विमान पे बैठने वाले स्वामी का मन किस स्पीड में जाना चाहता है, पुष्पक विमान उस स्पीड में चल दे रहा है। तो क्या है? रुचिर विमान चले अति आतुर, और कीन्ही सुमन वृष्टि हर्षे सुर। अब देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभु चले जा रहे हैं। तब तक क्या हुआ जानते हैं माताओं बंधुओं? माता जानकी तो अशोक वाटिका में थी जब तक पूरा युद्ध हो गया। तो जब पूरा युद्ध हो गया तो माता जानकी ने तो कुछ भी युद्ध में नहीं देखा। माता जानकी पुष्पक विमान से नीचे उसी प्रकार जिज्ञासा में देख रही है जैसे हम लोग जब हवाई जहाज में बैठते हैं ना, तो विंडो सीट मानते हैं कि नहीं, खिड़की वाली सीट युवा लोग, वहां से खोल के नीचे देखेंगे, फोटो लेंगे, मौसम देखेंगे, बादल देखेंगे। तो माता जानकी नीचे देखने का प्रयास कर रही है। क्या हुआ? तो देखते क्या है, बड़े बड़े राक्षसों के शरीर पड़े हुए हैं। हाँ, और ऐसे ऐसे विशालकाय शरीर या विशालकाय शरीरों के निशान पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी गड्ढी, धरती धंस गई है शरीर गिरने पर। माता जानकी जब इस प्रकार सारी पृथ्वी को अचंभित होकर देख रही, तो भगवान कहते हैं, जानकी जी ये क्या है? ये रणभूमि थी, आप नहीं जानते, यहाँ पर युद्ध हुआ है, इस कारण इस प्रकार से आकार आपको दिख रहे हैं। तब तक देखा तो एक बड़ा विशाल काय गड्ढा पड़ा हुआ था शरीर के आकार का। माता जानकी ने प्रभु से पूछा, प्रभु ये कौन है? ये शरीर किसका है? भगवान कहते हैं, देवी कह रघुवीर देखो रन सीता। देखो जानकी जी ये सम्राटगढ़ है, यहाँ सारा युद्ध हुआ। प्रभु ये किसके शरीर का आकार है जो गड्ढा पड़ा है? भगवान ने कहा, ये इंद्रजीत, मेघनाथ। अरे जिन्होंने इंद्र तक को जीत लिया, रावण का सबसे बलशाली पुत्र मेघनाथ। देवी प्रभु किसने वध किया? ऐसे बलशाली का कहीं आपने किया क्या? नहीं नहीं देवी, इनका वध तुम्हारे देवर लखनलाल ने किया। लखन ने इनका वध किया है। कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। इंद्रजीत का वध लखनलाल ने किया है। तब तक और आगे गए, बड़े बड़े विशालकाय शरीर और पड़े हैं, धरती पर गड्ढों के आकार पड़े हैं राक्षसों के। प्रभु ये सब कहां से? इतने सारे राक्षसों के वध किसने किए? प्रभु कहते हैं, देवी ये जो आपके दोनों पुत्र हैं ना, धर्मपुत्र हनुमान जी और अंगद जी, ये सब इनका किया है, सब युद्ध कौशल इनका है। हनुमान अंगद के मारे, रन मह परे निशाचर भारे। बड़े बड़े इन राक्षसों को हनुमान जी और अंगद जी ने मारा। तब तक थोड़े और आगे बढ़ते हैं, जाके देखते हैं तो सबसे विशाल काय दो शरीर के आकार पृथ्वी पर
गड्ढा पड़ा हुआ है। प्रभु ये दोनों आकार किन राक्षसों के हैं? कहा देवी ये कुंभकर्ण रावण दो भाई। ये रावण और कुंभकर्ण के शरीरों के आकार है देवी। ये कुंभकर्ण रावण दो भाई। तो माता जानकी ने कहा प्रभु क्या इनका वध आपने किया? क्योंकि सबसे बलशाली तो यही थे सेना में, रावण और कुंभकर्ण, अवश्य ही आपने इनका वध किया होगा। भगवान ने कहा नहीं देवी, इन दोनों का वध तो इन दोनों के कृत्यों ने ही कर दिया। इनके पापों ने, संतों के संताप ने इनका वध कर दिया। ऋषि मुनियों की हाय ने, ब्राह्मणों की हाय ने इन दोनों का आज ये दशा कर दी। देखिए कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हत्यो सुर मुनि दुखदाई। संतों को दुख देने वाले, देवताओं को दुख देने वाले इनके पाप कर्मों ने ही इनका वध कर दिया देवी, मैंने नहीं किया। तो माता जानकी ने कहा प्रभु एक बात कहूं, बुरा तो नहीं वाले? बोलिए देवी। कहा प्रभु किसी को लखन नाग ने मारा, कई राक्षसों को हनुमान जी महाराज और अंगद जी ने मारा। रावण और कुंभकर्ण सबसे मुख्य बलवान राक्षस थे, उनको संतों महात्माओं की, देवताओं की हाय ने मारा। तो प्रभु इस पूरे युद्ध में मेरे लिए आपने भी कुछ किया कि नहीं किया? किसी को मारा कि नहीं? कि सब इन्हीं लोगों ने किया? तो आपने क्या किया? भगवान ने कहा देवी मैंने भी तुम्हारे लिए एक काम किया। क्या किया? बोले यहाँ सेतु बांध्यो, यहाँ मैंने आपके लिए राम सेतु बांधा। राम सेतु देखिए माताओं बंधुओं, जब भगवान के चरित्र पर, श्री राम के चरित्र पर उंगली उठती है ना, अरे माता जानकी को वनवास दे दिया, माता जानकी को छोड़ दिया। वो लोग ये भूल जाते हैं कि अपनी धर्म पत्नी के प्रेम में एक महापुरुष ने वानर भालुओं को जोड़ करके और ऐसा दिव्य राम सेतु की स्थापना की कि उस राम सेतु के आगे आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि यदि पति पत्नी के बीच में समर्पण का यदि सबसे बड़ा कोई प्रतीक है तो वो राम सेतु है। हमारे देश में समुद्र भगवान ने बना दिया, समुद्र के बीच में पुल। आप बताइए इससे बड़ा कोई समर्पण होगा किसी पति का अपनी पत्नी के लिए? यहाँ सेतु बांध्यो, और जैसे ही कहा यहाँ सेतु बांधो, बांधा मैंने, इतना सुनना था कि नन्नील तो सन ही रह गए, दोनों का मुंह लटक गया। अब उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा, कहा देखो हनुमान जी ये प्रभु क्या कह रहे हैं, इन्होंने सेतु बांधा। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप कुछ भूल तो नहीं रहे? क्या हुआ हनुमान जी? प्रभु आपने कहा कि आपने सेतु बांधा। हाँ हाँ तो मैंने बांधा, इसमें कोई संदेह है हनुमान जी आपको? प्रभु वो दरअसल नन्नील ने जो पाषाण उठाए और हमको लगा उन्हीं के कारण सेतु बांधा गया है। कहा अच्छा आपको यदि ऐसा लगता है तो चलो फिर से नन्नील से कहो पाषाण समुद्र में फेंके और देखे क्या होता है। अब माताओं बंधुओं, जैसे ही नन्नील ने इस बार पाषाण फेंके, पाषाण तो डूब गई। अब ध्यान दीजिए, जब पाषाण डूब गए तो कहा देखो अब क्या उपाय करोगे? तो हनुमान जी आदि सबसे उन्होंने कहा ऐसा है, हो सकता है कि हमने जो श्री राम नाम लिखा उस पर राम नाम लिख करके डालो, हो सकता है तैर जाए। फिर माताओं बंधुओं नन्नील ने राम नाम लिखा और राम नाम लिख करके जब पाषाण डाला फिर पाषाण टूट गया। तो सबने कहा प्रभु ये बात तो चलिए समझ में आती है कि आपके नाम के बिना, आपकी कृपा के बिना, तही के परस किए गिरी भारे, तरिहई जलधि प्रताप तुम्हारे। आपकी कृपा से समुद्र में पाषाण तैरे, ये बात तो हमको समझ में आती है, नन्नील के अकेले डालने से नहीं तैरे, किंतु प्रभु श्री राम का नाम लिखने के बाद भी, आपका नाम लिखने के बाद भी क्यों नहीं समुद्र में इस प्रकार पाषाण तैरे, ये समझ नहीं आ रहा। भगवान ने कहा ऐसा है हनुमान जी, नन्नील ये जो राम नाम तुम लिख रहे हो ना,
ये राम नाम वो राम नाम नहीं है जिस राम नाम के कारण समुद्र में पाषाण तैरे। तो बोले वो कौन सा राम नाम है प्रभु जो आपने लिखा? कहा वो राम नाम बड़ा विशेष राम नाम है जिसे हमने बाहर से निर्यात करवाया है। तो कहते ना इंपोर्ट करवाना, वो इंपोर्टेड राम नाम है, वो ऐसा साधारण राम नाम नहीं है। प्रभु उस राम नाम में ऐसी क्या विशेषता है? भगवान कहते हैं हनुमान जी वो राम नाम इस संसार के, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े तपस्वी जिन्होंने 87,000 वर्ष तपस्या किया और 87,000 वर्ष तपस्या करके जिस राम नाम को सिद्ध किया है ना, उस राम नाम को मैंने उनसे मांगा। बिना सिद्ध किए नाम का फल नहीं होता। माताओं बंधु ध्यान दीजिए, सिद्धि आवश्यक है जाप में। तो बोले 87,000 वर्ष सिद्ध किया गया है। कौन से ऐसे संत थे जिन्होंने 87,000 वर्ष राम नाम सिद्ध किया? माताओं बंधु गोस्वामी जी कहते हैं बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। महाकाल बाबा ने 87,000 वर्ष जिस राम नाम को सिद्ध किया, भगवान श्री राम कहते हैं मैंने उनसे निर्यात करवाया है ये राम नाम, अपने मन से नहीं लिखा। आप बताइए, राम सेतु की स्थापना से पहले उन महाकाल बाबा को वहां बुलाया गया, उनकी पूजा की गई प्रथम कि करी हूं इहा शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तज मम लोक सिधरही। जे गंगा जल आई चढ़ाई ते साजुज मुक्ति नर पाई। पहले रामेश्वरम की स्थापना हुई है राम सेतु से पूर्व, तब जाकर के राम सेतु बना है। रामेश्वरम का अर्थ ही यह है कि राम जिनके ईश्वर हैं और जो राम के ईश्वर हैं, दोनों प्रभु एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं वहां। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही सेतु नहीं बन जाते, यहाँ यहाँ सेतु बांध्यो और उत्थाप्यो शिव सुख धाम। भगवान शंकर की स्थापना पूर्व की गई है राम सेतु से पहले। तो सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। महाकाल बाबा को प्रणाम किया। देखिए इस संसार में सुख धाम भी दो ही है। कौन? एक हमारे प्रभु श्री राम, सो सुख धाम राम असनामा, और दूसरे सुख धाम यहाँ सेतु बांधे अब उठापे शिव सुख धाम। दो ही सुख धाम है। अब आगे चल पड़े प्रभु। जहाँ जहाँ की देखिए, जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी कहे सबई के नाम। जहाँ जहाँ भगवान ने वनवास काल में माता जानकी के बिना विश्राम किया था, सबको माता जानकी को दिखाया। देखो ये स्थान है देवी, ये स्थान है। तुम तो पंचवटी के बाद चली गई थी, आगे मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। तो माताओं बंधु जब सबका दर्शन कराया, तत्पश्चात आगे बढ़ पड़ा विमान। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक वन जहाँ परम सुहावा। दंडकारण्य वन में आ गए, जहाँ पे अगस्त जी महाराज से प्रभु श्री राम ने मंत्र लिया था माताओं बंधु। और कथा आती है कि जब रावण और श्री राम का युद्ध हुआ, तो रावण ने महाकाल भगवान की उपासना करते हुए जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले कलेवलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम टमट 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 दिनाद मड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तमो तो न प्रिय शिवम। तो माताओं बंधु, ऐसे भगवान शंकर की जब रावण ने
जागी तो दूसरी तरफ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भगवान श्री राम ने किया, जो अगस्त जी महाराज के द्वारा उनको सौंपा गया था। तो यही कह रहे हैं, अब जिनका उपकार है उनका जाते समय उपकार तो उतारे, ध्यान दीजिएगा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। सबके स्थाना गए, ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र से समझिएगा माताओं बंधुओं। इन सबके स्थान पे प्रभु जब इससे पूर्व गए थे ना, तो नंगे पैर गए थे। माता जानकी का अपहरण हो गया था। एक व्यवहारिक बात करूं तो बड़े संकट में गए थे, सहयोग मांगने गए थे, किसी से मार्ग मांगा है, किसी से मंत्र मांगा है, किसी से सहायता मांगी है। जब गए थे तो नंगे पैर गए थे, और जब वापस आ रहे हैं तो हवाई जहाज में बैठ के आ रहे हैं। भाई पुष्पक विमान आकाश में उड़ के आ रहे हैं। क्या सूत्र भगवान श्री राम ने बताया जानते हैं? जिन लोगों ने आपकी नंगे पैर सहयोग किया हो, जब आप नंगे पैर चलते थे, जब आपका कोई अस्तित्व नहीं था, उन लोगों ने जब आपका साथ जिन लोगों ने दिया हो, तब उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जब आप हवाई जहाज पे चलने लगे, जब आप बड़े आदमी हो जाए। भगवान श्री राम ने ये सूत्र दिया। चाहते तो पुष्पक विमान से भाग के चले जाते, कौन रोक रहा था उनको? नहीं, ठहर ठहर के गए राम सबके अस्थाना, और सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट पहुंचे जगदीशा। तो क्या हुआ? तत्पश्चात चित्रकूट भगवान आए। चित्रकूट में अत्रि आदि समस्त मुनियों को प्रणाम किया। तत्पश्चात वहां से तह करी मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहा ते चोखा। वहां से आगे चल पड़ा अत्रि आदि मुनियों को मिलके। फिर क्या हुआ? बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई, पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करो सीता। माता गंगा का दर्शन ऊपर से कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान चला जा रहा है, और गंगा जी के आगे तुरंत ही क्या दिखता है? तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा। तीर्थराज प्रयाग आ गया चलते चलते। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। इसके दर्शन मात्र से जन्मों का पाप मिट जाता है। देखी परम पावन पुनि पेनी, हरनि शोक हरिलोक निशेनी। बेनी त्रिवेणी मैया के दर्शन करके और आगे की ओर जैसे ही चल रहे हैं तो क्या हुआ माताओं बंधुओं? अच्छा, हवाई जहाज से जा रहे हैं तो आप लोग जब, मतलब एक उदाहरण है पुष्पक विमान माने एक तरीके से आकाश मार्ग से, आप लोग जब साधारण रूप से हवाई जहाज से जाते हैं माताओं बंधुओं, तो मान लीजिए आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है उदाहरण के तौर पे, तो बड़ा देरी भी तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा लखनऊ से दिल्ली ना। तो क्या होता है कि जब दिल्ली आने लगता है तो हवाई जहाज की खिड़की से बड़े दूर से दिल्ली का नगर दिखने लगता है, दूर से दिल्ली दिखने लगता है, जबकि वो भी 50 किलोमीटर होगा, लेकिन ऊपर से दिखने लगता है दिल्ली। वैसे ही जब तीर्थराज प्रयाग के ऊपर पहुंचे प्रभु, तो आकाश मार्ग में थे, दूर से उनको अयोध्या धाम दिख गया, श्री अयोध्या जी अपना नगर दिख गया दूर से। हवाई जहाज से दूर से दिख जाता है। तो जैसे ही देखा ऊपर से अयोध्या धाम, 14 वर्ष हो गए प्रभु को देखे। पुनि देखी अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव शोक नसावनी। तीनों तापों को हरने वाली श्री अयोध्या धाम जब देखी तो क्या करें, सीता सहित अवध कहा। ऊपर से ही कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुहर्षित,
पुनि पुनि पुलकित राम, सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। हर्षित हो रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा बताओ बंधु, कितनी सुंदर बात है। एक बात बताइए, आप लोग जब कहीं बाहर रहते हैं, भाई कोई साल भर बाद घर आता है, कोई 6 महीने बाद घर आता है ना, कोई 2 साल बाद घर आता है, कोई दुबई उबई जाते हैं नौकरी करने, कई लोग वो भी साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है जब आते हैं। तो मान लीजिए कि, फिर उदाहरण दे रहा हूं कि लखनऊ आप हवाई अड्डे पर उतरे और अमेठी आपको आना है और 2 साल बाद आप आ रहे हैं, 6 महीने 8 महीने बाद आ रहे हैं, 1-2 दिन के लिए मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। तो बताओ बंधुओं, आपके मित्रों को मालूम है कि आप आ रहे हैं, तो कोई कहे आपका प्रिय, आपका मित्र, सुनो भैया तुम आ रहे हो, बीच में मेरा घर पड़ेगा, एक काम करना, नाश्ता पानी मेरे हाथ से करके फिर अपने घर जाना। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे भैया मैं अपने घर से होकर के तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा, लेकिन इतना समय हो गया है मुझे घर से बाहर कि पहले मुझे घर चले जाने दो, वरना मन नहीं लगेगा मेरा खाने पीने में, वहां से प्रतीक्षा कर रहे होंगे मेरी, मुझे भी उनसे मिलने की बड़ी आतुरता है ना? तो बताओ बंधुओं, कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष अपने प्रियजनों से बाहर रहा हो और वो देख लिया हो, एक बात और समझ लीजिए, ना देखी तब तक अलग बात है। अवध की एक कहावत है, दूर देश से आवना और आन गांव के रूख, तुलसी सही न जात है, फरिया भर की भूख। क्या कहावत है? आप बड़े दूर से चले आ रहे हैं और आपके गांव के पास का वृक्ष दिख गया, लगता है कितने जल्दी अपने गांव पहुंच जाओ, कितने जल्दी अपने लोगों से मिल लो। ठीक उसी प्रकार जैसे सामने थाली परोस दो और थाली परोसने के बाद नाना प्रकार के कर्मकांड कर लो, नाना प्रकार के, तो थाली रखने के बाद फिर प्रतीक्षा नहीं होती कि अब कितनी देर आप लगाओगे ना। आप लोग कहीं अखाड़े वखाड़े में भोजन करने कभी चले जाओ संतों के बीच में, जैसे हम लोग अखाड़े से संबंधित हैं, तो क्या होता है माताओं बंधुओं, पहले सारे संत बैठते हैं करीब 2000, फिर सबको थाली, फिर सबको भोजन, और जब तक पूरी पंगत नहीं लग जाती उसके बाद फिर जो वरिष्ठ संत होते हैं उनकी अलग, वो भी साथ में लगती है, कुछ उनकी पूजन आदि होता है। और पूजन आदि होने में कल्पना करिए कि जो पहली थाली जिसको परोसी होगी उस पंगत में, उसकी क्या स्थिति होती होगी ना। तो बस वही बात है, लेकिन धर्म यही कहता है, भगवान चाहते पहुंच जाते हैं। धर्म और प्रेम की बात है, मनुष्य रूप में प्रभु आए, चाहते तो चले जाते अयोध्या जी, बाद में मिल लेंगे, अयोध्या जी से प्रयाग कितनी दूर है भैया, फिर आ जाएंगे भरद्वाज जी से मिलने, लेकिन नहीं, कठिन समय में मेरा, वरना क्या कहेंगे, वाह साहब आज हवाई जहाज था तो निकल गए सीधे, 2 मिनट ठहरने का समय नहीं मिला, इतने बड़े हो गए, और जब नहीं था तब देखो यही रात रुका था मेरे यहाँ। कहने को ना रह जाए, भगवान का एक एक चरित्र मर्यादा का प्रतिपादन करता है। क्या हुआ? कीन्ह कृपाल प्रणाम, अयोध्या जी को प्रणाम कर रहे हैं, सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम, पैर लो नीचे उतारो, पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जन कीन्ह, त्रिवेणी में आकर के स्नान किया और कपिन सहित विप्रन कह, दानो विविधि विधि दीन, ब्राह्मणों को और कपियों को, सेवक को विविध प्रकार का दान दिया, लेकिन मन तो लगा है अयोध्या जी में। तो क्या किया, उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम जल्दी पहुंचो, जाकर के भरत जी को बता देना, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता मुझे भरत की है। उसी ने कहा था अवधि बीत गई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा प्रभु। तो प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाए, भरत ही कुशल हमारी सुनायो, जाके बता देना बहुत कुशल से है प्रभु। और एक काम करना, समाचार ले तुम चली आयो, और वहां से समाचार लेके वापस आ जाना भरत जी का। अब क्या समाचार, वहां का बंधु देखिए क्या समाचार लेके आना था। एक संत ने बहुत सुंदर भाव दिया, 14 वर्ष की अवधि है,
मेरा भाई भरत मुझसे बड़ा प्रेम करता है, लेकिन ये पद, ये राजपाट ऐसा विषय होता है ना कि जो बड़े बड़ों के धर्म को भटका देता है। अरे नहुष को बहुत मंत्रणा करके राजा बनाया गया था, लेकिन जैसे ही इंद्र का पद उनको मिला, भटक गए कि नहीं भटक गए, आप लोग कथा जानते हैं। तो कहा ऐसा तो नहीं, स्वयं के मन से ना हो, भले जबरदस्ती राजपाट पे उसको कर दिया गया हो, और हो सकता है कि वो राजपाट मुझसे भी अच्छा चला रहा हो। तो यदि ऐसी बात है तो मेरा भाई जीवित है, केवल इतना देख लेना, ये राम यहीं से वापस हो जाएंगे, प्रयाग से ही, अयोध्या जी नहीं जाएंगे। समाचार ले तुम चली आयो, तो तुरंत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पही गयो। अब भरद्वाज जी पास गए प्रभु, अब वहां जाकर के भरद्वाज जी महाराज ने स्तुति की, प्रणाम किया, स्तुति करी, पुण्य आशीष देनी। ब्रह्म श्री राम को स्तुति करी, बालक राम को आशीर्वाद दिया। अब वहां से मुनिपद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले हो बहोरी। वहां से आगे चल पड़ा विमान। अब माताओं बंधुओं, प्रयागराज तक से तो सूचना मिल चुकी थी। निषाद राज के जितने भी सेवक थे चप्पे चप्पे पर लगे हुए थे, भगवान कब आ रहे हैं, 14 वर्ष हो गया है, सूचना मिलती रहे। अब निषाद को पता पड़ गया, और निषाद के साथ उसी केवट को पता पड़ गया। देखिए वो केवट जो 14 वर्ष पहले भगवान से कह चुका था कि प्रभु फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी देवा। उधारी थी भाई, 14 वर्ष के को दिया नहीं है मेहनताना, उतराई नहीं दी है। तो केवट को पता पड़ गया, न जाने कितने सारे लोग प्रभु के साथ आ रहे हैं, प्रभु अकेले नहीं आ रहे हैं। हाँ? पहले तो 3 ही थे, एक नाव काफी थी, अब तो बहुत सारे आ रहे हैं। नाव लेकर के तीर्थराज प्रयाग के घाट पे केवट खड़ा हुआ है, बहुत सारे अपने लोगों के साथ। कारण केवट जानता है, क्या मालूम भगवान यहाँ उतर जाए, और कोई नौकरी पे तो गए नहीं है, क्या मालूम अभी भी उनके पास देने को कुछ ना हो, किसी और से कहने में संकोच करें। भाई जिस दुकान से उधारी चलती है आपकी, जहाँ लिखा वही होता है, वहीं जाना व्यक्ति पसंद करता है। हर जगह थोड़ी हाथ फैलाने के लिए, उधारी करने के लिए व्यक्ति रहता है। तो केवट जानता है ये बात, कोई और नाव वाला नहीं, मैं ही रहूंगा, कम से कम मेरा है, प्रभु कुछ नहीं करेंगे। तो क्या किया, अरे प्रभु चले आ रहे हैं, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहीं लोग बुलाए। अरे जल्दी नाव इकट्ठी करो, प्रभु उतरने वाले हैं। अब भगवान ने ऊपर से देखा, निषाद समस्त केवटों के साथ नाव लेके खड़ा है। उन्होंने कहा विभीषण तुरंत भगाओ गाड़ी, तुरंत पुष्पक विमान भगाओ, रुकना नहीं है, नदी पार करो, ये लोग यहाँ खड़े जाकर निकलो निकलो, देखा ही हमने इनको, मान लो। जैसे होता है ना माताओं, जब हम लोग किसी से उधारी नहीं लेते हैं और देने का मन नहीं करता तो क्या करते हैं, यही तो करते हैं। मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं, वो दूर से सामने दिखता है तो बगल की गली में मोड़ लेते हैं, अरे देखा ही नहीं था हमने, मैं हम क्या करें ना। तो सबने कहा प्रभु ऐसा कौन आ गया जिसके देख के आप कह रहे हो भागो भागो, क्यों भागने की जरूरत है, कौन है बताइए। भगवान ने कहा रे इसका बहुत उधार मेरे ऊपर है, कैसे मैं इसका उधार दे दूंगा, उधार है इसका, जल्दी निकलो। तो सुग्रीव और विभीषण दोनों बैठे थे, उन्होंने कहा प्रभु कैसी आप बात कर रहे हैं उधार की, जब आप गए थे तब अकेले गए होंगे प्रभु, किंतु आज तो आपके साथ लंकेश और किष्किंधेश दोनों हैं, दो राजा बैठे। प्रभु आदेश तो करो, कितना उधार है, अभी इनको देकर के इनकी छुट्टी करते हैं, ऐसे आपको छुपना पड़ जाए, हमारे रहते हुए मुंह छुपाना पड़ जाए, ये अच्छा नहीं। बताइए क्या है इनका, भी किया जाए इनको। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, किष्किंधेश और लंकेश, इसका इतना उधार है कि तुम दोनों क्या, किष्किंधेश और लंकेश क्या, यदि अवधेश भी साथ में मिल जाएगा पूरा नहीं हो सकता। क्यों? कारण
क्यों नहीं हो सकता पूरा? मैंने एक लेख पढ़ा, माताओं बंधु ध्यान दीजिएगा, अभिषेक तो होगा ही होगा, यहाँ पर प्रसंग चर्चा चलिए अभिषेक करें। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु, एक लेख पढ़ा, उससे समझ में आया कि क्यों प्रभु ने विमान इधर उतार दिया, क्या कारण था। अभी विश्व के जो सबसे बड़े मिलियनर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक वो है बिल गेट्स, उनका लेख था माताओं बंधु। उन्होंने लिखा कि जब मैं बहुत बड़ा नहीं था कंपनी का मालिक, तो इधर से उधर जहाज से कभी कभी भ्रमण करने जाता था। तो क्या हुआ कि मैं एक नगर में उतरा जहाज से, और जैसे एयरपोर्ट के बाहर आए तो मुझे अखबार पढ़ने की इच्छा हुई। तो वहां एक अखबार वाला बैठा था, तो मैंने कहा भैया अखबार देना। उसने अखबार दिया। अब मैं पैसा टटोलने लग गया, तो कार्ड आदि जो भी होगा उसमें उस समय था नहीं। तो मैंने कहा अरे चलो जब पहुंचेंगे वहां पे स्थान पे तब पैसे का व्यवस्था होगी। तो बोले वापस ले लो अखबार। तो उसने कहा अरे नहीं नहीं भैया, अब आपने अखबार ले ही लिया है तो ले जाओ, कोई बात नहीं, अब देखेंगे कभी भविष्य में, कोई आपकी बड़ी इच्छा आपकी आंखों से लग रही थी, ले जाओ। ले गए। अब माताओं बच्चों फिर कुछ 2-4-6 महीने बाद फिर बिल गेट्स उसी एयरपोर्ट पे उतरे, फिर निकले, फिर ऐसी कोई संभावना बनी, ऐसी संयोग बना कि फिर पैसा नहीं। अब अखबार वाले को देख के इच्छा हुई, उसने भी आंखों से देख लिया। उसने कहा ठीक है ले जाओ, मेरी आज की बिक्री हो चुकी है, ले जाओ, तुम वही हो ना पिछली बार में, चलो ले जाओ कोई बात नहीं। अब माताओं बच्चों समय पलटा और बिल गेट्स पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमियों में गिनती हो गई। तो उनको वो अखबार वाला याद था। अब उसने अपने गणों को भेजा बिल गेट्स ने और कहा उस अखबार वाले को खोजबीन के लेके आओ यहाँ। अखबार वाले को लाया गया। बिल गेट्स ने कहा भैया मैं आज विश्व का भगवान कृपा से जो भी मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, और आपने 2 बार मुझे अखबार मुफ्त में दिया, आपने मेरा मदद किया, आप अच्छे इंसान हो, मुझे आपकी याद रह गई। आप ऐसा करो, मैं इतना प्रसन्न हूँ आपके इस व्यवहार से कि एक लिस्ट बना दो, गाड़ी घोड़ा बंगला बैंक बैलेंस जो जो आपको चाहिए हो ले लो। अखबार बेचने की आवश्यकता यदि बेच रहे हो तो अपना पड़ेगा, मैं आपको सब दे देना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे स्वभाव के ले जाइए, मैं आपका वो उधार उतार देना चाहता हूँ जो अखबार का आपने मेरी मदद की थी। तो उसने कहा देखो भैया ऐसा है कि आप वो मेरा उधार चुका नहीं पाएंगे। क्यों? कहा इसलिए नहीं चुका पाएंगे क्योंकि जिस समय मैंने आपको अखबार दिया था मुफ्त में, वही अखबार मेरी जीविका थी, मेरा घर उसी अखबार से चलता था, तब मैंने आपको फ्री में दिया था। और आज आप करोड़पति अरबपति बन गए हैं, जो भी आप मुझे देंगे उस अखबार के बदले उसकी कोई तुलना नहीं। यही कारण था माताओं बहनों, केवट ने भगवान से तब उतराई नहीं ली थी, तब उसने नाव से पार कराया था। प्रसंग तो कभी भविष्य में भगवान चाहेंगे, स्वयं कहा था प्रभु यही प्रतिपालय सब परिवारों, नहीं जानो कछुआर गवारो। तो भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, उधार तो चुकाया जा सकता है लेकिन उपकार कभी नहीं चुकाया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी ने उपकार किया है, उपकार थोड़ी आप चुका सकते हैं, इसका कभी जीवन भर नहीं रहूंगा। यही कारण है, पूरी रामचरितमानस पढ़ लीजिए, केवट की उतराई वापस करने का प्रभु ने कोई प्रसंग है ही नहीं माताओं बंधुओं। तो क्या हुआ? सुरसरी नांगी उतरे नहीं प्रभु वहां पे, पूरी गंगा नदी को पार किया है गंगा माता को। सुरसरी नांगी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। सुरसरी नाग के जब जान इधर विमान उतरा, अब दौड़े माता जानकी से। भगवान ने कहा माता गंगा को प्रणाम करो, उन्हीं के आशीर्वाद से सकुशल हम लोग सब आए हैं। तो तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुन चरण परी, दीन आशीष हर्ष मन गंगा, सुंदरी तब अहिवात अभंगा। माता गंगा ने प्रणाम किया, तब तक केवट आकर के चरणों पे गिर गया और भगवान ने केवट को
निषाद को गले लगा लिया जैसे अपने भरत जी को लगाते हैं। माताओं बंधुओं बताइए, कोई जात पात की बात करे भगवान के लिए, दोषारोपण करे, तो जो शबरी माता के झूठे बेर खा सकते हैं, जो निषाद राज को भरत जी की तरह गले लगा सकते हैं, क्या कभी किसी जात पात में पढ़ सकते हैं? सब भांति अधम निषाद सो प्रभु भरत ज्यों उरलाइयो। भरत जी की तरह गले लगाया। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। स्वामी जी कहते हैं वो मूर्ख है वो लोग जो उनको भूल जाए। यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। इसका जो चरित्र सुनता है, कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि का वही मुदा। और संत महात्मा बड़े मुदित होकर के इस चरित्र का वर्णन करते हैं। तो समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति निध पिनते भगवान। विवेक और यदि विभूति विजय चाहिए तो पाठ करिए। यह कलि काल मलायतन, मन करी देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन नाम आन आधार। और कोई आधार नहीं है नाम सुमिरन के बिना। अब माताओं बंधुओं, प्रभु श्री राम तो अयोध्या जी की तरफ चले जा रहे हैं। उधर क्या हुआ? अच्छा ध्यान दीजिए अयोध्या जी की स्थिति और भगवान श्री राम का पशोपेश, धर्म संकट। अरे भाई 14 वर्ष का वनवास है और 14 वर्ष के वनवास में यदि प्रभु 13 वर्ष 364 दिन ना 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड पे पहुंचते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा? संकल्प टूट जाएगा। 14 वर्ष के कम में कैसे आ गए आप अंदर? और मान लीजिए 14 वर्ष 1 सेकेंड ऊपर पहुंचते हैं, एक क्षण, भरत जी के प्राण नहीं बचेंगे। उसी समय पहुंचना है बिल्कुल 14 वर्ष की अवधि पे। हनुमान जी महाराज को इसीलिए भेज दिया है कि भरत जी को धैर्य बता के रखना, ऐसा ना हो कि वो समय से पहले ही कुछ दुर्घटना हो जाए। तो क्या हुआ? इधर सारी अयोध्या धाम प्रतीक्षा कर रही है। रहा एक दिन अवधि कर, अतियारत पुर लोग। कब आएंगे प्रभु? कितनी दिन हो गए, कितने वर्ष हो गए। जहाँ तहाँ सोचे नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। हर व्यक्ति भगवान के वियोग में दुबला हो चुका है, कृष्ण शरीर हो गया है। और क्या हो रहा है? जब भगवान गए थे तो लागती अवध भयावन भारी, भयावनी हो गई थी बिल्कुल, जैसे भूतों का घर हो गया हो। और अब भगवान आ रहे हैं तो अयोध्या जी कैसे हो गई? सगुन होए सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके। सब जगह सब लोग प्रसन्न हैं, शगुन पे शगुन हो रहे हैं। मानो प्रभु आगमन जनाओ जनो, नगर रम्य चहुफेर। मानो किसी की माताओं की दाहिनी बाईं भुजा पलक रही है, भाइयों की दाहिने अंग फड़क रहे हैं। हर प्रकार हर शगुन हो रहा है माताओं बंधुओं। और दूसरी तरफ इसी प्रकार भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारही बार। भरत जी महाराज की दाहिने आंख बार बार फड़क रही है। जान सगुन मन हर्ष रति, लागे करण विचार। केवल एक ही बात, शगुन हो रहा है, इसका मतलब भगवान आने वाले हैं। लेकिन अभी तक आ नहीं। माता कौशल्या आदि जितने लोग हैं सबके मन में एक ही बात, कौशल्या आदि मातु सब मन आनंद अस होई। आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहत अब कोई। मानो कोई आकर के बता दे कि बस प्रभु आ गए, दरवाजे में प्रभु आ गए। तो क्या हुआ माताओं बंधुओं? भरत जी महाराज की चिंता बढ़ती जा रही, प्रभु क्यों नहीं आए, प्रभु क्यों नहीं आए। तो रहा एक दिन अवधि 18, समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धमोहि बिसरायो। ऐसा तो नहीं कि मेरी कुटिलता उनको लगी हो, कौन जाए वापस। वो तो यूं ही केवल मन से झूठे बोला था कि आ जाना, वो चाहता नहीं था, इसलिए नहीं आई गई।
जानी कुटिल की मोहि बिसरायो, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधारो बिंदु अनुरागी। धन्य तो वो लक्ष्मण है जो जिद करके चला गया प्रभु के साथ, नहीं मैं नहीं रुकूंगा। और हो सकता है कि मैं रुक गया हूँ तो भगवान ने सोचा हो कि रुकना ही चाहता था, केवल ऊपर से नाटक नौटंकी कर रहा है, क्योंकि प्रेमी तो जिद करके चले गए दो प्रेमी, और मैं रुक गया तो मेरी आज्ञा पालन को कहीं मेरी कुटिलता तो नहीं समझ रहा। लेकिन तब तक लगता है नहीं नहीं, मैं तो कुटिल नहीं हूँ, और इस संसार में प्रभु तो इतने कृपालु हैं कि जन गुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना, मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, कि मिली है राम सगुन शुभ होई। सगुन हो रहे, सब शुभ सूचक हो रहे, भगवान मिलेंगे, मुझे विश्वास है। तो राम